सफर है सुहाना, ठंडियां गई है मनाना। शाबाश बेटा। So hey guys, good morning to all of you. How are you? Myself Ashish Kumar Yadav and welcome to the Quick Learner YouTube channel. So our today topic is third part of HTML. In previous part we learned about an order list. In this part we are going to learn about order list and definition list. So order list. So what do you mean by order list? Order list का मतलब क्या होता है? The meaning of order list is the, let's see in the real life. Relate the real life with this order list. See some married people, okay? You can feel the fear of wife. गजब टू भी आया। Okay. तो अगर आपको ऑर्डर लिस्ट समझना है, ठीक है, तो आपको एक शादीशुदा को देखना होगा, ठीक है, उसमें आपको ऑर्डर लिस्ट पता चल जाएगा। जैसे कि एक वाइफ है, ठीक है, वो क्या कहेगी, मेरे को लिपस्टिक चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को फेयर लवली चाहिए, मेरे को लैक्मे चाहिए, मेरे को फलाना चाहिए, मेरे को ढिमकाना चाहिए। तो वो क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है। मेरे को साबुन चाहिए, मेरे को सर्फ चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो कपड़ा इतना सारा तो हो गया, ए चलो मान लीजिए क्या लिस्ट में क्या गया है कि वाइफ को क्या क्या चाहिए, लिपस्टिक, लिपस्टिक चाहिए, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली। उसके बाद लैक्मी का वो क्या होता है, सॉरी वाइट टोन, वाइट टोन, ओके। उसके बाद नया क्या चाहिए, न्यू ड्रेस चाहिए, न्यू ड्रेस चाहिए। बट ये तो हो गया एक लिस्ट, लेकिन ये ऑर्डर लिस्ट कैसे हुआ, तो ये कंफ्यूजन हस्बैंड के लिए कि भाई व्हाइट टोन भी काम नहीं चलेगा, ड्रेस भी ना, तो आज नहीं तो कल बोल देंगे कि कल दुकान बंद है, कल आएंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो लिपस्टिक भी ना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इज लिपस्टिक, सेकंड नंबर ग्लो करना जरूरी है, तो फेयर लवली, थर्ड नंबर स्किन की लाइट जरूरी है, शाबाश बेटा। क्या है, व्हाइट टोन। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट, ओके। तो डिफिनीशन के हिसाब से हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट कि द लिस्ट इज यूज्ड टू राइट अ आइटम इन द लिस्ट विद द नंबर वाइज, कि मतलब कि ऐसा लिस्ट जिसमें हम अपने आइटम को नंबर के हिसाब से लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। इसका फायदा क्या है कि हम किसी भी चीज को, जैसे कि हमें क्या होगी, हमारा फायदा है कि हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, हमारे सबसे पहले जरूरत क्या है, उस हिसाब से हम लिस्ट को बना सकते हैं कि मेरी फर्स्ट नंबर पे मेरे को क्या चाहिए, फिर सेकंड नंबर पे क्या चाहिए, फिर थर्ड नंबर पे क्या चाहिए, इस हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। The advantage of order list is that we can make the item list in the sequence, okay। So ये रहा हमारा ऑर्डर लिस्ट। अब इसका हम प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी द ऑर्डर लिस्ट प्रोग्राम एग्जांपल। जिंदगी एक सफर है सुहाना, ठंडियां गई है मनाना। दिमाग खराब है आपका? नहीं, मुझे पता है मेरा दिमाग खराब हो इस वक्त है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जांपल, एग्जांपल, एग्जांपल। तो पहले हम लिखते हैं HTML टैग, HTML टैग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉडी टैग ओपन करते हैं, हेड टैग जरूरी है, लेकिन अभी यहाँ पे एग्जांपल में जरूरी नहीं है। उसके बाद
ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट टैग ओपन करके हम क्या लिखेंगे, लिपस्टिक, ओके। उसके बाद क्या चाहिए, फेयर एंड लवली, बोल पेलम लपड़ी, हाँ पेलम लपड़ी। हाँ। थर्ड नंबर पे क्या चाहिए, वाइट टोन, पर बजाज CFL से पाइए बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फोर्थ नंबर पे हमको क्या चाहिए, हाँ न्यूड, न्यूड ड्रेस, DRESS, कभी स्पेलिंग भूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिस्ट को क्लोज करते हैं, उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज करते हैं, उसके बाद HTML टैग को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल। अब आउटपुट कैसा आएगा इसका, ठीक है। तो जब हम ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे डाले हैं तो हमारा आउटपुट कुछ इस टाइप का आएगा। ये है हमारा एक मॉनिटर, ठीक है। पहला नंबर पे क्या है, एक नंबर पे आएगा हमारा लिपस्टिक, सेकंड नंबर पे फेयर एंड लवली, थर्ड नंबर पे आएगा व्हाइट, ये है हमारा आउटपुट, ओके। क्या हमारा आउटपुट, सो ये रहा हमारा आउटपुट, ऑर्डर लिस्ट खत्म। सो लेट्स सी द डेफिनेशन लिस्ट। सो द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन इज, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन इज डिफाइन समथिंग, ओके। डिफाइन, हर चीज डिफाइन करके बताना, ठीक है। किसी भी चीज को डिफाइन करना, विस्तृत रूप में प्रस्तुत करना। द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन इज डिफाइन समथिंग। द मीनिंग ऑफ समथिंग इज डिफाइन समथिंग इन द टर्म ऑफ HTML, इट्स मीनिंग इज डिफाइन द कैटेगराइज्ड लिस्ट। मतलब कि HTML में इस टर्म का मतलब होता है कि जो लिस्ट है, जो कैटेगराइज, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी की जो लिस्ट है उसको डिफाइन करना, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगराइज्ड लिस्ट, ओके। सो लेट्स सी द डेफिनेशन लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कि डेफिनेशन लिस्ट जो होता है तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। नील नितिन मुकेश वाला नहीं, ये दूसरा है, DL DT DD, नील नितिन मुकेश नहीं, DL DT DD। सो DL किस लिए यूज होता है, this tag is used to make the list, this tag is used to make the list, DT, this tag is used to make the, sorry, define the term, DT is, why use the DT is used for define the term, DT, this tag is used to define the description, ओके। DT टैग हम यूज करते हैं किसी भी लिस्ट के डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो हम ये तीनों समझ गए, डेफिनेशन लिस्ट समझ गए, ठीक है। अब हम इसको प्रोग्राम में देखते हैं, हाउ कैन यू इंप्लीमेंट दिस टैग्स इन प्रोग्राम, ओके। Okay, so let's HTML, head tag,
टाइटल, टाइटल में हम लिखेंगे कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक, टाइटल क्लोज, ओके, हेड क्लोज, हेड, उसके बाद बॉडी ओपन करेंगे, ओके, उसके बाद DL, डेफिनेशन लिस्ट, ओके, डेफिनेशन लिस्ट ओपन करेंगे, उसका डेटा टाइप DT, डेटा टाइप में हम डालेंगे लिपस्टिक, डेटा टाइप क्लोज, देन DD, DD, lipstick is used to paint the woman lips. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। So DD क्लोज कर दिए, उसके बाद DL क्लोज कर दिए, फिर बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। सो ये है हमारा डेफिनेशन लिस्ट का प्रोग्राम, ओके। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू, मिलते हैं